दोस्तों आज हम एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जानेंगे जिनके अंदर स्टॉक मार्केट का ऐसा क्रेज था कि उनके पास जेब खर्च के लिए मात्र 14 रुपए ही बचे थे। और एक बार उनको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में इतना लॉस हुआ कि उनकी मदर को अपने ज्वेलरी बेचने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन इनका भी वक्त बदला और आज ये 800 करोड़ रुपयों के मालिक हैं और इनकी पूरी कमाई सिर्फ स्टॉक इन्वेस्टिंग से ही हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के एक और सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन विजय केडिया की। विजय केडिया स्टॉक मार्केट में तभी एंटर कर चुके थे जब वो सिर्फ 19 साल के थे। मार्केट ने इनसे बहुत कुछ लिया और बहुत कुछ दिया भी। तो आज के वीडियो में हम विजय केडिया के कुछ स्ट्रैटेजीज जानेंगे और इनकी स्टोरी भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। विजय केडिया का जन्म 1954 को कोलकाता में हुआ था। इनका पूरा परिवार स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता था, तो इसी वजह से विजय केडिया को भी स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी आ गई थी। विजय केडिया 14 साल की उम्र से ही अपने दादा के साथ बिजनेस में एंटर कर चुके थे। लेकिन विजय केडिया खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, पर कुछ समय के बाद ही इनके फादर की डेथ हो गई थी और इनके पास पैसों की भी कमी आ चुकी थी। इसलिए इनके खुद के बिजनेस का ड्रीम फेल हो गया। 5 साल स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते करते वो थक चुके थे और सोचे कि अब मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। विजय केडिया को भी पहले ट्रेडिंग ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता था, इसलिए वो इन्वेस्टिंग से ज्यादा इसे पसंद करते थे। और उस वक्त ट्रेडिंग में हाई मार्जिन भी प्रोवाइड कराई जाती थी। मतलब अगर आपके पास कम पैसे हैं तब भी आप अच्छा खासा शेयर खरीद और बेच सकते हो। तो जब वो 19 साल के हुए तभी से वो स्टॉक ट्रेडिंग करना चालू कर दिए थे। शुरुआत के 2 साल तक विजय केडिया को ट्रेडिंग से बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और उन्हें ये लगता रहा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही बना है। लेकिन अचानक वक्त बदला और ट्रेडिंग से उन्हें लॉस होना चालू हो गया। वो हर ट्रेड में लॉस करने लगे और उन्हें ये फील हुआ कि अब तक मुझे जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो सिर्फ मेरी एक किस्मत थी। एक बार की बात है जब उन्हें काफी बड़ा नुकसान देखना पड़ा था। विजय केडिया ने हिंदुस्तान मोटर्स के कुछ शेयर खरीदे और 2 से 3 दिनों के ही अंदर उन्हें 70 से 80 हजार रुपए का लॉस हो गया था। दोस्तों उस वक्त 70 से 80 हजार रुपए काफी ज्यादा हुआ करते थे और इस लॉस के कारण वो काफी डिप्रेशन में आ चुके थे। लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ दिया और विजय से कहा कि तुम मेरे गहने गिरवी रख दो जिससे तुम्हारा लॉस कवर हो जाएगा। पर ऐसी नौबत आई ही नहीं। उन्हें अपनी माँ के गहनों को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ी। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा लॉस रिकवर कर लिया। इसी बीच उनकी शादी हो गई और वो सिर्फ एक कमरे वाले मकान में रहने लगे। और ट्रेडिंग के साथ ही वो कोलकाता में चाय बगीचों में जो सामान लगता है उसका बिजनेस भी चालू कर दिए। लेकिन यहाँ से भी उन्हें निराशा हुई। करीब 10 से 12 साल तक स्टॉक ट्रेडिंग और अलग अलग बिजनेस में रहने के बाद भी उनके पास कोई सेविंग्स नहीं थी। मतलब 10 से 12 साल तक ट्रेडिंग करने के बाद भी वो कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे। तो इसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला लिया और इन्वेस्टिंग का रास्ता अपनाने लगे। विजय केडिया ने इन्वेस्टिंग के कई अलग अलग स्ट्रेटेजीज पर काम किया और उस समय इन्वेस्टिंग के बारे में जानने का कोई अच्छा स्रोत भी नहीं था। तो शुरुआत में उन्होंने 2 स्ट्रेटेजीज पर काम किया। पहला, खुद टेस्ट करके देखो और उसमें कोई कमी है तो उसे पहचानो। मतलब आप खुद के दम पर एनालिसिस करें और इन्वेस्ट करें, और अगर आपको उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता तो अपनी कमियों को नोट डाउन करें और अगली बार फिर से कोशिश करें। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। विजय केडिया हमेशा दूसरे इन्वेस्टर्स को देखकर सीखा करते थे, चाहे वो सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो या फेलियर इन्वेस्टर। विजय केडिया हमेशा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करते थे। इससे उन्हें कंपनी के बारे में डीप नॉलेज मिलती थी। विजय केडिया ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट पंजाब ट्रैक्टर्स पर किया था। उनके पास उस वक्त 35 हजार रुपए थे और इन पूरे पैसों से वो इसी शेयर को खरीदे थे। 3 साल बाद यही शेयर उन्हें 4 से 5 गुना रिटर्न दे दिया। विजय केडिया हर्षद मेहता के कारण भी कई गुना प्रॉफिट कमाए थे। विजय केडिया ने पंजाब ट्रैक्टर्स को बेचकर एसीसी सीमेंट को 300 रुपए के भाव पर खरीदा और एसीसी सीमेंट का शेयर हर्षद मेहता के कारण कुछ ही महीनों में 8 हजार रुपए का हो गया था। फिर उस वक्त विजय केडिया को एसीसी का प्राइस ओवर वैल्यूड लगने लगा, तो उन्होंने इसे बेच दिया और बहुत सारा प्रॉफिट कमाकर निकल गए। इसके बाद उन्होंने कुछ और शेयर्स पर इन्वेस्ट किया, लेकिन हर्षद मेहता स्कैम के बाद मार्केट क्रैश हो गया और इन्हें भी काफी नुकसान हुआ। और इस लॉस को देखकर वो खुद को ही दोष दिए और ये कहा कि मैंने कंपनी के मैनेजमेंट और क्वालिटी का एनालिसिस किए बिना ही इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए मुझे नुकसान हुआ। इसके बाद फिर उन्होंने कभी भी कंपनी के एनालिसिस को हल्के में नहीं लिया। और इसके बाद विजय केडिया ने 14 रुपए में एजिस लॉजिस्टिक्स शेयर खरीदा, जिसमें उन्हें 4000% का रिटर्न मिला। फिर अतुल ऑटो को 25 रुपए के भाव पर खरीदा, लेकिन 4 से 5 साल तक उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हुई
फिर 2008 के स्टॉक मार्केट क्राइसिस में ये अपने शेयर प्राइस से भी नीचे आकर 17 रुपए का हो गया था। लेकिन विजय केडिया को इस शेयर पर पूरा भरोसा था और क्राइसिस के बाद 1-2 साल के ही अंदर ये शेयर 17 रुपए से सीधा 500 रुपए का हो गया था और इससे भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। विजय केडिया एक अच्छा स्टॉक चुनने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा वो कंपनी के मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। एक बार उन्होंने मैनेजमेंट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया था और उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कंपनी की ग्रोथ एक हाईवे की तरह है और कंपनी एक कार है और कंपनी के शेयर होल्डर्स उस कार के पैसेंजर्स हैं और कंपनी का मैनेजमेंट कार का ड्राइवर है। तो कार भले ही मर्सिडीज ही क्यों ना हो, भले ही हाईवे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उस कार का ड्राइवर ही खराब है तो वो कार को ठोक ही देगा। लेकिन दूसरी तरफ भले ही कार एक पुरानी सी ऑल्टो ही क्यों ना हो, भले ही हाईवे कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसका ड्राइवर अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, तो वो उस कार को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। उसी तरह एक कंपनी भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसका मैनेजमेंट सही नहीं रहेगा तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। और अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, भले ही कंपनी किसी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, वो उसे वहां से निकाल देगा। विजय केडिया का दूसरा मंत्र है कंपनी के फ्यूचर का एनालिसिस करें। मतलब आप देखें कि क्या कंपनी आने वाले समय में भी अपने पोजीशन को बनाए रख सकती है या नहीं। अगला है हमेशा खुद को अप टू डेट रखना चाहिए। विजय केडिया कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को हमेशा मार्केट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए और जिस कंपनी में वो निवेश किए हैं उसके बारे में भी हर खबर उनके पास होनी चाहिए और खुद के फेलियर से सीखना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपको उतना अच्छा नहीं सिखा सकता जितना आप खुद के फेलियर से सीख सकते हैं। और आखिर में विजय केडिया ये बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए मैंने काफ़ी कीमत चुकाई थी, मैंने घाटे का सामना किया और इस बाजार को समझने में अपने कई साल दिए। इतने उतार चढ़ाव के बाद अपनी गलतियों से सीखकर मैं आज इस पद पर हूँ और आज सफल हूँ। और दोस्तों 2022 में विजय केडिया की टोटल नेटवर्थ 800 करोड़ से भी ज़्यादा की है और आज के तारीख में वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट में अपना नाम बना लिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको विजय केडिया की ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।